तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सैम है, जो कि लेबनान के एक शहर में अपने फ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। वो अक्सर अपने अपार्टमेंट में बैठा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पिक्चर देखता रहता था जिसका नाम अबीर है। अबीर ने फैमिली प्रेशर की वजह से किसी और आदमी से शादी कर ली थी, लेकिन सैम अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और सोचता था कि एक दिन वो उसे जरूर हासिल करेगा। वो अपने रूममेट के साथ एक फार्म में काम करता था और आए दिन अपने उसी फ्रेंड के साथ एक आर्ट म्यूजियम में खाना चुराने जाता था। फिर एक दिन इसी तरह सैम अपने फ्रेंड के साथ वहाँ जाता है और वहाँ एक लेडी को इन दोनों पे शक हो जाता है। वो उनसे उनका नाम पूछ रही थी कि तभी म्यूजियम की मैनेजर वहाँ आ जाती है। फिर मैनेजर वहाँ गेस्ट्स की लिस्ट देखती है और उसे पता चलता है कि इन दोनों का तो इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। आखिरकार सैम उसे सच्ची बात बता देता है कि हम यहाँ खाना खाने के लिए आए थे। मैनेजर उसे कहती है इट्स ओके, तुम गेस्ट्स के जाने के बाद बचा हुआ खाना अपने साथ ले जाना। सैम उसकी इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन मेहमानों का बचा हुआ खाना साथ लेके जाने से वो शर्म भी महसूस कर रहा था। इसके बाद आर्ट म्यूजियम में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट आता है। ये आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि उसकी पेंटिंग सबसे अनोखी होती थी। वो दुनिया में चलने वाले लाइव इवेंट्स और लोगों की प्रॉब्लम्स को पेंट करता था और उसकी हर पेंटिंग लाखों डॉलर्स में बिकती थी। फिर आर्टिस्ट को सैम के बारे में पता चलता है कि वो एक गरीब आदमी है जो कि सीरिया से विदाउट पासपोर्ट आया है। अब इस आर्टिस्ट को सैम में इंटरेस्ट होने लगा था। फिर वो सैम को अपने साथ एक बार में लेके जाता है और उसे बताता है कि मुझे तुम जैसे किसी की तलाश थी जिस पे मैं अपनी पेंटिंग बना सकूं, क्योंकि तुम्हें अपना मुल्क छोड़ के इस मुल्क में विदाउट पासपोर्ट आने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस हुई होंगी। मैं अपनी पेंटिंग के जरिए तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स दुनिया को बताना चाहता हूँ। फिर सैम उसे बताता है कि अब मैं बेल्जियम जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रहती है जिसकी मुझे बहुत याद आती है। और फिर सैम उससे पूछता है कि मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। अब आर्टिस्ट उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बैक यानी कि तुम्हारी पीठ पे एक टैटू बनाऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में सैम को अपने अपार्टमेंट में देखते हैं। वो आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी काफी अरसे बाद अबीर से बात हो रही थी। वो उसे कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों शादी करके साथ साथ रहेंगे। फिर अबीर उसे कहती है कि मैं भी आना चाहती हूँ, पर उससे पहले मुझे अपने लिए एक जॉब ढूंढनी है और तब तक मुझे रहना होगा अपने हस्बैंड के साथ। अब ये सुनकर सैम उदास हो जाता है क्योंकि वो अब उसके बगैर एक पल भी नहीं गुजारना चाहता था। फिर अचानक अबीर का हस्बैंड आ जाता है और वो कॉल को कट कर देती है। अब ये देखकर सैम को और भी ज्यादा बुरा लगता है और अब उसे हर हाल में बेल्जियम जाना था। फिर वो वहाँ जाता है जहाँ आर्टिस्ट ने उसे बुलाया था। वहाँ आर्टिस्ट का लॉयर उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें तुम अपनी बॉडी की स्किन हमें बेच दोगे और फिर हम तुम्हारी स्किन पे जो भी करें वो हमारी मर्जी है और इसके बदले में हम तुम्हें एक अच्छी खासी अमाउंट पे करेंगे जिससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। फिर सैम एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। वो नहीं जानता था कि उसके एक साइन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। फिर आर्टिस्ट सैम की बैक पे एक वीजा का टैटू बना देता है। इस टैटू से आर्टिस्ट दुनिया को दिखाना चाहता था कि वीजा पाना कितना मुश्किल है और इसी वजह से लोग छुपकर या डंकी लगाकर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं क्योंकि उनके पास वीजा नहीं होता। फिर टैटू बनाने के बाद आर्टिस्ट उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी स्किन पे अपनी एक जीती जागती कला बना दी है जो कि दुनिया के सब बॉर्डर्स को पार कर देगी। इसके बाद आर्टिस्ट सैम को एक वीजा और पासपोर्ट देता है जिसकी मदद से वो किसी भी कंट्री में जा सकता था और आर्टिस्ट चाहता था कि वो दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में जाके लोगों को उसकी ये पेंटिंग दिखाए। फिर नेक्स्ट डे हम सैम और आर्ट म्यूजियम की मैनेजर को प्लेन में बैठा देखते हैं जो कि बेल्जियम जा रहे थे। सैम बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो वहाँ पहुंचकर अबीर से मिल सकता था। फिर बेल्जियम में लैंड करने के बाद अपने होटल में पहुंचकर वो अबीर को कॉल्स करना शुरू कर देता है। अबीर उसकी कॉल पिक कर लेती है मगर अबीर बहुत ज्यादा सैड नजर आ रही थी। सैम उसे कहता है कि मेरी जान मैं बेल्जियम पहुंच गया हूँ और अब मैं जल्दी से तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तभी अबीर का हस्बैंड आ जाता है। वो सैम से पूछता है कि क्या तुम बेल्जियम आए हुए हो और फिर वो उसे खाने पे घर इनवाइट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम के टैटू की पिक्चर्स ली जा रही हैं, लेकिन सैम वहाँ काफी देर से एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था। कुछ देर में ही वो बहुत ज्यादा थकान महसूस करने लगा था। फिर शूट के बाद मैनेजर उसे एक फोन देती है और कहती है तुम अपनी मॉम को कॉल कर लो, वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद होंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सैम की स्किन पे बनाए गए टैटू की पिक्चर्स पूरी दुनिया में वायरल होने लगी थी। यहाँ तक कि बाहर हर जगह बिलबोर्ड्स पे भी उसके टैटू की पिक्चर्स थी। सैम बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और रोज घंटों तक शर्ट उतार कर बैठने की वजह से अब सैम को काफी चिढ़ होने लगी थी क्योंकि वो एक पेंटिंग की तरह म्यूजियम में बैठा रहता था और लोग पूरा दिन उसे आकर देखते रहते थे। सैम को हिलना भी मना था, यानी कि उसको पूरा दिन एक ही पोस्चर में बैठना होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता सैम बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। वो सोचने लगा था कि क्या मैं कोई पेंटिंग हूँ, क्या मेरी पीठ पे
बने बस इस टैटू की ही वैल्यू है और मेरी कोई वैल्यू नहीं। फिर वो होटल आकर अपने बेड पे लेटता है और अपनी लाइफ की कुछ ओल्ड मेमोरीज के बारे में सोचने लगता है। फिर हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं। ये वो दिन थे जब सीरिया में जंग चल रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किलात और जंग का ये माहौल होते हुए भी सैम बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अबीर उसके साथ थी। फिर एक दिन बस में अबीर उसे बताती है कि आज मैं एक आदमी से मिलूंगी जो कि मेरे साथ शादी करना चाहता है। अब ये सुनते ही सैम का मूड ऑफ हो गया था। अबीर उसे कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही मेरी कोई मर्जी है, बल्कि मुझे अपनी फैमिली की वजह से ये करना ही होगा, लेकिन प्यार मैं तुमसे ही करती हूँ और तुमसे ही हमेशा करती रहूंगी। फिर अबीर के जाने से पहले सैम अबीर को बोलता है कि मेरी जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर मजाक मजाक में सब बस वालों से पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों में से कोई अभी के अभी हमारी शादी करवा सकता है। और फिर इस हंसी मजाक में सब बस वाले उनके साथ एंजॉय करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे सैम को 2 पुलिस ऑफिसर्स आकर अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें शक था कि या तो सैम कोई टेररिस्ट है या फिर कोई एजेंट है, क्योंकि पिछले दिन बस में उसने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था जो कि इस वॉर वाले माहौल में सूटेबल नहीं थे। एक ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब बाकी के ऑफिसर्स आगे पीछे होते हैं तो वो उसके पास आके उसे कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम बेकसूर हो, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि जिस जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया गया है, अगर ये बात सच्ची साबित हो गई तो तुम्हें फांसी भी हो सकती है। फिर सैम वहाँ से भागकर अबीर से मिलने जाता है, लेकिन अबीर के घर में वहाँ वो आदमी भी था जिससे उसकी शादी होनी थी। फिर वो अबीर से मिलकर सारी बात उसे बताता है। वो उसे कहता है कि मुझे अब इस कंट्री को छोड़ना होगा क्योंकि मुझ पे बहुत बड़ा इल्जाम लग चुका है। अबीर सैम की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो अपने होने वाले हस्बैंड को वहाँ बुलाती है। ये आदमी सीरिया की गवर्नमेंट के लिए काम करता था और इसके काफी हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट्स भी थे। अबीर उसे कहती है कि सैम मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, आप प्लीज इसकी मदद करें, लेकिन उसका होने वाला हस्बैंड सैम की कोई भी मदद करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये बेकसूर है अभी या नहीं। अब सैम को ये देखकर बहुत दुख होता है और फिर वो अबीर को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सैम की सिस्टर को देखते हैं जो कि बाय रोड दूसरी कंट्री में जा रही थी। फिर बॉर्डर पे उसे रोका जाता है और उसकी चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने के बाद वो सैम की सिस्टर को जाने देते हैं। फिर जब वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाती है तो हमें पता चलता है कि सैम इसी कार की एक सीट के नीचे छुपा हुआ था और अब सैम विदाउट पासपोर्ट एक न्यू कंट्री में था, इसलिए आगे की जर्नी भी उसके लिए आसान नहीं थी। फिर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ सैम अपने होटल में है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो सीरिया की गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया एक ऑफिसर था। वो उसे कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब अगर तुम इस गुलामी की जिंदगी से आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें आर्टिस्ट के खिलाफ गवाही देनी होगी ताकि हम उसे अरेस्ट कर सकें। लेकिन सैम उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर डोर क्लोज कर देता है। वो सोच रहा था कि पहले यही गवर्नमेंट हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़ी हुई थी और अब ये अपने फायदे के लिए मेरा यूज करना चाहते हैं। मैं इनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके बाद रात में वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है। वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी और बहुत ज्यादा नाराज भी थी। वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुमने ये जो अपनी बैक पे टैटू बनवाया है, इसकी वजह से तुम्हारी अपनी फैमिली में बहुत बदनामी हो रही है और सब लोग ये बातें बना रहे हैं कि सैम ने पैसों के लिए अपनी स्किन बेच दी। फिर सैम उन्हें कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, इसलिए आप उन्हें बातें करने दें। फिर अगले दिन सैम अबीर के घर का पता करके वहाँ जाता है। अबीर उसे देखकर पहले तो हैरान होती है और फिर खुश होती है। फिर उनमें बातें होने लगती हैं। सैम उससे टैटू वाली बात छुपाता है और कहता है कि मैं यहाँ आर्ट म्यूजियम में जॉब करता हूँ। फिर वो एक दूसरे को हग करते हैं, लेकिन तभी अबीर का हस्बैंड भी उन्हें देख लेता है। अबीर के हस्बैंड को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उन दोनों में लड़ाई करवाने के लिए नेक्स्ट डे अबीर को आर्ट म्यूजियम में ले जाता है ताकि उसे सैम का टैटू वाला सीक्रेट पता चल जाए। अब ये बात जानने के बाद अबीर बहुत परेशान हो जाती है। वहाँ अबीर का हस्बैंड सैम के साथ उल्टी बातें करने लगता है जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसका हस्बैंड बहुत गुस्से में था, इसलिए वो वहाँ पे एक पेंटिंग तोड़ देता है जो कि बहुत महंगी थी और इस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सैम आर्टिस्ट के लॉयर की वजह से बच जाता है। फिर रात में अबीर सैम के पास आती है। वो सैम से बातें कर रही थी कि तभी उसे उसके हस्बैंड की कॉल आती है। दरअसल अबीर को यहाँ उसके हस्बैंड ने ही भेजा था क्योंकि सैम बहुत ज्यादा पॉपुलर था और वो उसकी मदद से कस्टडी से बाहर आना चाहता था, लेकिन इस बार सैम भी उसकी कोई मदद करने से इनकार कर देता है। फिर सैम उसके जाने के बाद इस बारे में सोचने लगता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और वो आर्ट म्यूजियम में जाके सबको बोलता है कि उस आदमी को जेल से बाहर निकालो और अगर मेरी ये बात ना मानी गई तो मैं सीरिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर आर्टिस्ट के खिलाफ गवाही दे दूंगा। सैम की इस बात की वजह से अबीर का हस्बैंड रिहा हो जाता है, लेकिन अब सैम भी इस आर्ट म्यूजियम के चक्कर से तंग आ चुका था
और वो यहाँ से भागना चाहता था क्योंकि वो सोचता था कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो कि पूरी जिंदगी आर्टिस्ट के इशारों पे चलूं। फिर वो मैनेजर को आकर कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैनेजर बहुत चालाक थी, वो समझ जाती है कि सैम झूठ बोल रहा है और वो उसे जाने के लिए अलाउ नहीं करती। और सैम बेचारा पहले की तरह रोज रोज म्यूजियम में पेंटिंग की तरह पड़ा रहता था। फिर एक दिन आर्टिस्ट सैम के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारी स्किन पर दाने निकल रहे हैं, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रखते? मेरी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल पेंटिंग की कोई तो फिक्र करो। और इसके बाद ट्रीटमेंट के लिए सैम को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद रात में अबीर उसे कॉल करके कहती है, तुम कैसे हो सैम? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन अब तक सैम अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका था और वो उसे मजीद झूठे दिलासे नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसे कहता है कि हम अब एक नहीं हो सकते। वो उससे झूठ बोलता है कि मैं मैनेजर से प्यार करता हूँ। वो ऐसा इसलिए करता है कि जैसे उसकी लाइफ गुजर रही थी वो तो खुद अब खुद का नहीं रहा था, इसलिए वो अबीर की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। फिर वो रात में अपनी फैमिली को कॉल करता है। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि सैम अब उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भेजा करता था। लेकिन थोड़ी देर बाद सैम देखता है कि उसकी मॉम की टांगे कट चुकी हैं। वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अपनी मॉम से इस बारे में पूछता है। वो कहती हैं कि मुझ पे एक वॉल गिर गई थी जिस वजह से मेरी दोनों टांगे कट गई। फिर कॉल कट होने के बाद सैम रोने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था। और फिर नेक्स्ट डे सैम को पता चलता है कि किसी अमीर आदमी ने एक पेंटिंग की तरह उसे खरीद लिया है, वो भी पूरे $10 मिलियन में। सैम आर्टिस्ट से जाके पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माना कि तुमने अपनी आर्ट मेरी स्किन पे बनाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे बेच दो। फिर मैनेजर उसे कहती है कि हमने तुमसे एग्रीमेंट पे साइन लिए थे, तुम्हारी स्किन अब हमारी है, हम उसे बेचें या जो मर्जी करें, तुम हमसे कुछ भी पूछने का हक नहीं रखते। फिर हम 9 महीने बाद का सीन देखते हैं जिसमें सैम की नीलामी हो रही थी और दुनिया भर से आए अमीर अमीर लोग उसकी बोली लगा रहे थे। तभी अचानक सैम वहाँ से उठता है और सब लोगों को बुरा भला बोलने लगता है और फिर एक ईयरफोन निकाल कर सबको दिखाने लगता है। लोग समझते हैं कि वो कोई बॉम्ब है और सब वहाँ से भागने लगते हैं और इस वजह से सैम को जेल हो जाती है। फिर आर्टिस्ट का लॉयर उससे बात करने के लिए आता है तो वो उससे कोई भी बात करने से मना कर देता है। लेकिन ये जानने के बाद कि अबीर भी वहाँ है इसलिए वो उनसे बात करने के लिए मान जाता है। वो उसे कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ली है और अब मैं उम्र भर तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं जिसमें जज कहता है कि तुम्हारा वीजा खत्म हो जाने की वजह से तुम्हें वापस सीरिया डिपोर्ट किया जाएगा। ये बात सुनकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रिपोर्टर्स उससे ढेर सारे सवाल करते हैं पर वो किसी को कोई जवाब नहीं देता और बस इतना कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। इसके बाद हम आर्ट म्यूजियम की मैनेजर को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पे एक वीडियो देख रही थी। ये वीडियो सैम की थी जिसके सीरिया पहुंच जाने के बाद उसे टेररिस्ट ने मार दिया और उसकी स्किन को ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया। लेकिन अब वो बेल्जियम में वापस आ चुकी थी क्योंकि उसे आर्टिस्ट ने खरीद लिया था और आर्टिस्ट अपने म्यूजियम की वॉल पे सैम की स्किन लगवाता है। इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल सैम जिंदा था और अबीर के साथ हंसी खुशी लाइफ स्पेंड कर रहा था और जो स्किन म्यूजियम में लगी थी वो सैम की रियल स्किन नहीं थी जिसको आर्टिस्ट ने एक बार फिर से खुद बनाया था और उसी ने सैम की फेक डेथ की वीडियो बनाई थी ताकि सैम अपनी लाइफ में खुशी खुशी रह सके। आर्टिस्ट ये बात जानता था कि वो हमेशा सैम को अपने पास कैद करके नहीं रख सकेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अबीर और सैम शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।